हेलो साथियों। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए, जैसे चैप्टर नंबर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम के नियम के बारे में देखेंगे और ये बोर्ड के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले ये नियम कहता क्या है, इसको समझते हैं कि मान लेते कोई भी दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश मान लेते Q1 और Q2 है। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं, यानी कि ये जो Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं ऐसे। अब देखो, जाहिर सी बात है, ये दोनों क्या है, आवेश, तो इसका मतलब इसमें बल जरूर लगेगा, या तो लगेगा आकर्षण का बल या लगेगा प्रतिकर्षण का बल, जो कि हमें पता नहीं। देखो, आकर्षण कब लगेगा, या तो जब दोनों ही क्या हो, प्लस प्लस हो, यानी कि Q1 भी क्या हो प्लस और Q2 भी क्या हो प्लस, तो ये क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर मान लेते Q1 हो प्लस और Q2 हो आपका माइनस, तो क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। यानी कि इनमें जो या तो लगेगा प्रतिकर्षण का बल या लगेगा आकर्षण का, जो हमें मान लेते हैं पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इन दोनों आवेशों के बीच में बल जरूर लगेगा। तो कूलाम के अनुसार क्या होता है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें सिर्फ इसमें ये बात समझनी है कि ये जो आवेश है, इन आवेशों के बीच में बल कार्यरत होगा। अब वह बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है या आकर्षण का भी हो सकता है। तो देखिए, लिखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के बीच के बीच लगने वाला बल। अब देखो, ये जो लगने वाला बल है या तो प्रतिकर्षण का हो सकता है या आकर्षण का, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण। या प्रतिकर्षण लगने वाला बल है ना, क्या होगा, दोनों आवेशों के क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है कूलाम के अनुसार कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, वो बल जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो लगने वाला बल है तथा आपके क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल, दूरी के वर्ग के लिख लो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, हम इससे पॉइंट क्या बनेगा, अब मैथमेटिकली क्या बनेगा, देखो
यानी कि इसने पहले क्या बोला कि जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो F है, ये जो बल, वो दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ये हम फिर क्या कह रहा है कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो इनके बीच की दूरी क्या है, r, तो इस r के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा बल। तो F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो 1 और 2 से जो F है वो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती तो क्या है, Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैथ के अकॉर्डिंग जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक नियतांक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर एक क्या आएगा, कांस्टेंट। तो देखो एफ, जैसे ही समानुपाती का हटाएंगे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के, एफ के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो कि महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो के है, के क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। ये नियतांक कब आता है, जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो, ये चिन्ह हटाओगे तब क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर के जो है वो क्या, एक नियतांक है। अब यहाँ पर जो के का मान है वो क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के का मान क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या है, 9 × 10⁻9 है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक के की। अब यहाँ पर हम इसका मात्रक देखेंगे, अभी सीखेंगे, लेकिन एक मिनट के लिए यहाँ देखो, इसकी वैल्यू के बाद कुछ ना कुछ यूनिट आएगी के की, वो अभी हम निकालना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जब आप के को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास के का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी एफ का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर अभी यूनिट पता नहीं है के की, किसके आगे यूनिट क्या होगी वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना कि इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻−12। ये इसका मान होता है 8.854 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन यहीं से लिख देते हैं 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ ना कुछ मात्रक होगा जो हमें अभी पता नहीं, अभी हम सीखेंगे, क्योंकि बिना मात्रक के ये अभी अधूरी है वैल्यू। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो के होता है, के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसको जो पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी ये, और एप्सिलॉन की आएगी ये। अब यहाँ पर हम इन दोनों के मात्रक देखना है, तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका मात्रक देखेंगे। तो देखिए के का मात्रक, तो के का मात्रक निकालने के लिए, के का मात्रक हमारे पास देखो क्या है, F इक्वल टू, वापिस से अपन एक मिनट इसी का यूज करते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें किसका मात्रक चाहिए, के का, किसका चाहिए, के का मात्रक चाहिए इसका।
तो क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे तो के क्या आएगा, के इक्वल टू इसकी जब एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ अपॉन में Q1 Q2। तो यहां पर देखो सिंपल सा के एफ क्या होता है, एफ की न्यूटन, और ये आ रही दूरी तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो के की यूनिट निकल के आई है वो क्या आई है, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। तो अब पूरी वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास के की यूनिट। अब यहाँ पर चाहिए हमें एप्सिलॉन नॉट की। तो कुछ देखो, एप्सिलॉन नॉट के क्या आ रहा है, जस्ट अपोजिट, उल्टे में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को उल्टा लिख दो आप, ध्यान से देखिए। के अपोजिट में यानी कि डिवाइड में सामने क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। तो जो के वाली यूनिट है उसको आप उल्टा लिख दीजिए। तो हमारे पास अगर हम जैसे ही इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वैल्यू को, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक में ऐसे लिखा होगा। अब देखो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और ये ऊपर तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो यहाँ तक ये जो टॉपिक है हम रखते हैं, और ये बोर्ड के एग्जाम के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला आप देखोगे कि बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं।